रोहिंग्या मुस्लिम को जिस प्रकार से मालेगांव में बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म का प्रमाण पत्र दिया गया, ये घोटाले के आज मेरे पास 100 ऐसे प्रूफ एविडेंसेस आए हैं। वहाँ का तहसीलदार, वहाँ की म्यूनिसिपालिटी का अधिकारी, वर्तमान विधायक, पहले जो विधायक रह चुके वो, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनका मुखिया, और एक कोई एजेंट है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में सक्रिय है। इन लोगों ने मिलकर मालेगांव में गत 4 महीने में 1000 बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों को सर्टिफिकेट दिलाए। एक सर्टिफिकेट के पीछे 1 लाख रुपया घूस दी जाती है। अब मजेदार किस्सा है कि आपको नागरिक बनना है तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए उसमें से एक भी मैंने 1000 में से 100 ऐसे निकाले, 100 की जांच की। अब देखो ये नजमा बानो अब्दुल शकील, उन्होंने कहा मेरा रेशन कार्ड है, तहसीलदार को रेशन कार्ड का प्रूफ दिया। अब यह जो रेशन कार्ड है उसमें नजमा बानो का नाम ही नहीं है, या और किसी का रेशन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट नजमा बानो को दी गई। अब ये दूसरा शबाना बानो, उन्होंने भी प्रूफ करके दिया रेशन कार्ड, ये रेशन कार्ड और ही किसी परिवार का है, शबाना बानो का नाम भी नहीं है। अब ये महाशय है शरीफ सलीम शेख, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए है उसमें पासपोर्ट की कॉपी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक का भी मालेगांव महाराष्ट्र से संबंध नहीं है। जो डॉक्यूमेंट दिए वो नवसारी गुजरात के, और बर्थ सर्टिफिकेट मालेगांव महापालिका ने दिया। ये जो भाई साहब है शेख शरीफ सलीम, पासपोर्ट भी है इसके पास, फिर बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है। अब यह है जावेद अहमद, क्या प्रूफ दिया? प्रूफ दिया आधार कार्ड, और दूसरा प्रूफ मालेगांव महापालिका और तहसीलदार ने जोड़ा उसके साथ में कि इसके पिताजी का भी मृत्यु हुआ था, उसकी मालेगांव में कुछ ऑथेंटिक नोट नहीं है, और उसको दे दिया बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट यानी भारतीय नागरिकत्व। और एक महाशय है श्रीमती नूरजहां चांद खान, उन्होंने जो बर्थ डेट दी है, आधार कार्ड में एक बर्थ डेट है, जो तहसीलदार ने सर्टिफिकेट दिया उसमें दूसरी बर्थ डेट है। सैयद साजिद मोहब्बत भाई साहब ने, जनाब ने कहा रेशन कार्ड। अब ये रेशन कार्ड दिया, इसमें कुछ दिखता ही नहीं है, और किसी का रेशन कार्ड पूरा फोर्जरी, कहीं इसका नाम निशान नहीं। तहसीलदार ने उनको रेशन कार्ड दे दिया, सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट। मुक्तिर अहमद कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ एक आधार कार्ड। इस प्रकार के 100 फुल प्रूफ एविडेंसेस मैंने महाराष्ट्र सरकार को दिए हैं। मैं चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर एक SIT बिठाए। महाराष्ट्र सरकार ने जांच शुरू की है, ATS की टीम मालेगांव में जाकर काम पर लग गई है। मेरा आग्रह है कि ये 1000 लोगों के सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जांच कर, यह अधिकांश बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम है, उनको वापस उनके देश में भेजने का प्रबंध देवेंद्र फडणवीस जी ने करना चाहिए। सर, इसको लेकर वोट जिहाद किस तरह से महाराष्ट्र में हो रही है? अब मालेगांव जो है वो वोट जिहाद का सेंटर बन गया। वोट जिहाद ये मूवमेंट है। अब इन लोगों को आधार कार्ड, फिर वोटर्स लिस्ट में नाम, पहला एक जो घोटाला मैंने निकाला वोट जिहाद का पैसा। अब जांच एजेंसी ने कहा कि 2200 करोड़ रुपए मालेगांव में आए, 379 करोड़ इस प्रकार के अभियान के लिए बांटे गए। अब मालेगांव को एक टेस्ट करके
गए 4 महीने में 1000 एप्लीकेशन, दिसंबर महीने में 500। अब ये फॉर्मूला फिक्स हो गया मोडस ऑपरेंडी। तो महाराष्ट्र में अन्य जगह पर भी इस प्रकार के, मुंबई में मानखुर्द में ये दिसंबर महीने में 100 एप्लीकेशन आए। और इसीलिए मेरा आग्रह है कि इसमें जो मालेगांव के अधिकारी इन्वॉल्व है तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ फौजदारी प्रक्रिया और एसआईटी का जल्द से जल्द गठन। सर इसमें कोई गैंग है जो सर्टिफिकेट बना के दे रही है या फिर इसके बारे में क्या है? वास्तव में एक बहुत बड़ा रैकेट नेशनल लेवल पे चलता है। मैंने जैसे इसके लिए जो फंडिंग चाहिए, एक सर्टिफिकेट का 1 लाख वो नहीं देता है, उनकी ओर से और कोई भरता है। इसमें वहाँ के लोकल लीडर्स है जो वोट जिया, पैसा बैंक घोटाला 2200 करोड़ आए। तो ये सब एक साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान में रोहिंग्या बांग्लादेशी को घुसाना, आतंकवाद को पनाह देना, समर्थन देना और फेनेटिक इस्लामिस्ट जो संस्था है उनको पैसे देना। कल्याण जैसे शहर में फल फूल बेचने वाले हो, चाहे फिर वो घर में काम करने वाली महिला हो, बहुत ज्यादा पैमाने पर वहाँ पाई जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसीलिए मैंने आग्रह किया है, देवेंद्र फडणवीस जी से बात की, गृह सचिव से मेरी बहुत डिटेल में चर्चा हुई, महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी से, और ये बहुत बड़ी संख्या में ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रहे हैं, फिर घर में काम करने के बहाने घर में घुस रहे हैं। हर एक स्टेशन के आस